नमस्ते मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूँ आज पुनः लाल किताब के ही अंतर्गत पार्ट नंबर 8 ड्रैगन्स टेल इन 7th हाउस। तो आज का टॉपिक भाग 8 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे लाल किताब के अंतर्गत केतु खंड नंबर 7 की स्थिति पर। अगर केतु खंड नंबर 7 में बैठा हो तो केतु का कब मंदा फल, कब नेक फल, किस स्थिति में, किस कंडीशन में, कौन से ऐसे योग घटित हो जाते हैं कुंडली में, तब इसका नेक और मंदा असर होता है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक होना तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक क्या करें यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लगता है, आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन, मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक क्या करें। तो बढ़ते बिना समय गवाए हुए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे केतु खंड नंबर 7, क्योंकि लाल किताब के अंतर्गत फरमान नंबर 15 में केतु खंड नंबर 7 के बारे में क्या लिखा। तो यहाँ पर केतु खंड नंबर 7 की स्थिति को देखना है। तो सबसे पहले केतु किसकी राशि में बैठा है, किस भाव में बैठा है, और इस भाव के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं ये देखना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि केतु 7वें भाव में बैठा हो। 7वें भाव में कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखे तो उस भाव में तुला राशि होती है और तुला राशि के अधिपति बनते हैं वहां पर शुक्र देव। ठीक है, अब या इस भाव के अगर पक्के ग्रह की अगर बात करें ना तो इसके बुध और शुक्र देवता को बनाया गया है खंड नंबर 7 के पक्के ग्रह। ठीक है, इनको सौंपा गया होलसेल जो मालिक होंगे इनके पक्के प्लेनेट बुध देवता और शुक्र देवता को बनाया गया। तो यहाँ पर क्या है, ये देखना बेहद जरूरी है कुंडली एनालाइज करने से पहले। ठीक है, इसको परखना बेहद जरूरी है, केतु को और केतु के भाव को, केतु किसके घर में बैठा है, इसके पक्के ग्रह कौन है। ठीक है, कोई पापी ग्रह ने टक्कर तो नहीं मार रहे, कोई अशुभ योग घटित तो नहीं है, या केतु शुभ है या अशुभ है। बहुत से ऐसे एंगल होते हैं लाल किताब के योगों को देखने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि गडरिये का पालतू कुत्ता जो सौंपा गया खंड नंबर 7 में केतु का बच्चों का साथी, शेर का मुकाबला करने वाला कुत्ता, यो कि केतु खंड नंबर 7 में सब कुछ के होते जो रोता रहेगा, लेकिन इसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वह रोता ही रहेगा। तो यह नस्ल तेरी को जो जाहिर करेगा, तो यह नस्ल का वंश को तेरी क्या होगा, प्रकट करेगा। तो यहां एक केतु खंड नंबर 7 की कंडीशन होगी। तरा कुत्ते की शत्रु मारे चक्की हवाएं चलती। अब तरा कुत्ते खंड नंबर 7 में केतु का बैठना, अब चक्की यानी यहाँ के पक्के प्लेनेट बुध शुक्र दोनों यहाँ के पक्के ग्रह होते हैं। यहाँ पर कुत्ते की शत्रु मारे या कंडीशन होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, बढ़ता कबीला साफ हो, रास्ते मिट्टी पत्थर ना कोई हो, यानी कहने का कबीला, कुटुंब, परिवार, खाना नंबर 2 ये दूसरा घर। अब ऐसे में क्या होगा, अगर बृहस्पति शुभ कंडीशन में हो, बृहस्पति का उपाय फायदेमंद साबित होगा, बृहस्पति सहायक होगा। ऐसी कंडीशन उन्हें अड़चने नहीं आएगी, भाग्य साथ देगा, रुपए पैसे ठीक ठाक होंगे व्यक्ति के पास में। ग्रह शत्रु हो जब कोई मंदा, बर्बाद खुद ही वह होता हो। केतु चक्र जब तख्त पर करता, तख्त लग्न पर जब चक्र के अकॉर्डिंग, जब 35 साल चक्र की अवधि हम देखेंगे केतु की, तो जब लग्न में आएगा वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग या लग्न में होगा, तो ऐसे में क्या होगा, मंदा सब उत्तम होगा, जो भी मंदा होगा लेकिन वो उत्तम रिजल्ट केतु का होगा। जुबान मंदा, बुद्ध झूठा वादा, जहमत बीमारी पाता हो। शुक्र गृहस्थी आग में जलता, शुक्र स्वयं गृहस्थी की आग में जलेगा। पत्थर तूफानी चलता हो, तो यहाँ पर खराब नेगेटिव रिजल्ट केतु का होगा। ठीक है, अब इन फरमानों को हम क्लियर समझ लें। अब बुध शुक्र खंड नंबर 7 के पक्के प्लेनेट बनते हैं, बृहस्पति सहायक होते हैं। शनि मंदा ना होगा तब शत्रु ग्रह स्वयं ही या टेवे वाला तकबूर खुद ही से बर्बाद होगा। अगर शत्रु ग्रह स्वयं बैठे हो या कुंडली में बैठे हो तो ऐसे में क्या होगा, घमंड, अहंकार,
से स्वयं बर्बाद होगा या केतु का नेगेटिव रिजल्ट होगा। ऐसे में अगर घमंड अहंकार भी किया, खंड नंबर 7 में केतु भी होगा। लड़का बालिग हो जाए या लड़के की उम्र के साल साल मान लीजिए भी वर्तमान कंडीशन में 28 साल की आयु में, तो 28 भागित 48 गुना 40 के उत्तर के बराबर धन आएगा ऐसी कंडीशन में। तो यहां पर क्या होगा कि 7वां वर्ष 9वां 31 43 55 47 74 95 103 115 का जो आयु होगा, साल की आयु, लड़के की उम्र भागित 48 गुना 40 वर्ष की आमदन के बराबर धन फालतू होगा। महमूद फिरदौसी का वादा दोबारा याद होगा, मगर अब फिरदौसी की जगह महमूद रोता और कब्र में मायूस जाता हो। शर्त है कि कुंडली वाला जुबान करे मगर वादा ना हटे, जो वादा दिया सामने वाले को वादा पूरा करे, जुबान से ना मुकरे, झूठ ना बोले, का कायल होगा। बात करें हस्तरेखा की, तो शुक्र के पर्वत नंबर 7 पर केतु का साइन होगा, जैसे आप साइन देख पा रहे हो पाम के अंदर, ठीक है। नेक दशा की अगर बात करें ना केतु की, तो आमतौर पर जिस तरह से स्त्री के बहन भाई, उसी तरह कुंडली वाले के बच्चे होंगे। यानी 24 साल की आयु में 40 साल का गुजारा का धन दौलत आ जाएगा, ठीक है। और लड़के की आयु के साल 48 गुना 8 धन की बरकत होगी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के मसलन देखते हम कि लड़के की उम्र हो 24 साल, तो 24 भागित 48 गुना 8 तो बराबर 4 गुना, यानी कि जन्मदिन पर जमा हुए के मुकाबले पर लड़के के 24 साल की आयु में 4 गुना धन जो जमा हो जाएगा, 4 गुना धन जमा, लड़के की आयु में 4 गुना धन जमा हो जाएगा। यानी जो जो दूसरा लड़का बढ़ेगा धन जमा होता जाएगा, बरकत बढ़ती जाएगी। केतु अब गली का शेर, बहादुर, बच्चों का साथी और उनमें प्यार और शेर से टकराने की हिम्मत होगी। गडरिया का फालतू कुत्ता भी होगा ना, तो शत्रुओं को कुत्ते की तरह मार भगाएगा। अब ये ऑलरेडी फरमान में स्टार्टिंग पॉइंट में हमने इस पर चर्चा की थी, वही फरमान है, उसका भावार्थ है। रिजक देने वाली हवाई चक्की का मदद पर चलती होगी। रिजक यानी आजीविका के संसाधन या आजीविका कमाने के तरीके। शुक्र, शनि कभी मंदा ना होगा। और अब शत्रु ग्रह यानी शत्रु, अब केतु के शत्रु ग्रह चंद्र मंगल में से कोई भी मंदा होवे तो स्वयं खुद ही बर्बाद या केतु का नेगेटिव रिजल्ट होगा। जबान करे मगर वादा से न हटे, मुखरे नहीं, पर कभी जीवन में निराश ना होगा ऐसा व्यक्ति। सभी कुछ के होते हुए जो रोता रहेगा वह उसकी अपनी और जद्दी वंश के यानी पैतृक खून के असर का प्रमाण करेगा, यानी वो प्रकट करेगा ऐसा व्यक्ति, जब बुध शुक्र और बृहस्पति की सहायता होगी। अब केतु की मंदी दशा की अगर बात करें, यहाँ पर सामने घर का हाल केतु की चीजों पर मंदा होगा। यानी टेवे वाला यानी कुंडली वाला अपनी खुदी को अहंकार घमंड से बर्बाद होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर इस प्रकार से ये नेगेटिविटी उसके अंदर होगा। अगर केतु मंदा हो तो भी जिस दिन खाना नंबर 1 ने लग्न भाव पर आए, तो 7 19 31 43 55 67 74 95 103 105 ये वर्ष की आयु का उम्र जब बालिग हो जाए तो उम्दा होगा। मंदी जुबान का झूठा, वादा का पक्का ना होना, जहमत बीमारी देगा ऐसी कंडीशन में। शुक्र ग्रस्ती आग में जलता और पत्थर गिराने वाला तूफान चलता रहेगा। महमूद फिरदौसी को असर कियो का वादा दोबारा याद ना होगा, मगर महमूद कुंडली वाला रोज मायूस कब्र को जाता और उसका कफन बदबू से भरा होगा। जब कुंडली में बुध मंदा होगा, बुद्धि की 34 साल की जो आयु के बाद तारेगा। अब जैसे 34 ईयर से लगेगा, अगर कहीं ना कहीं मंदा हो तो अब 34 साल की आयु में यह नेगेटिव रिजल्ट जातों को स्टार्ट कर देगा। जो शत्रुता करे स्वयं ही बर्बाद होगा। यानी 34 साल की आयु तक शत्रु अवश्य गले लगे रहेंगे, मगर क्या होगा इसके बाद उन्हें कुत्ते की तरह मार देगा। यानी बुद्ध जब नंबर 7 यानी सब्ज यानी हरा रंग है ना, कदमा अहले कलम। तो ये इस प्रकार से लाल किताब के अनुसार केतु खाना नंबर 7 की स्थिति पर आज हमने नेक हालत व
मंदी हालत पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।